नमस्कार, लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंदर कुमार। जहां एक तरफ केंद्र सरकार लॉकडाउन के चलते गरीब बेसहारा लोगों की भरपूर मदद कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को मदद दे रही हैं। गोंडा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत जय श्री राम मंडल ट्रस्ट की तरफ से एक गरीब बेसहारा परिवार की कन्या की शादी कराई गई, जिसमें संस्था ने शादी का पूरा खर्चा उठाया। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को। लॉकडाउन के कोरोना काल में जहां सरकार गरीब बेसहारा लोगों को खाने पीने की सुविधा मुहैया करा रही है, वहीं कुछ ऐसी भी सामाजिक लोग और संस्थाएं भी गरीबों को भरपूर मदद दे रही हैं और गरीब बेसहारा लोगों को सहारा देने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत जय श्री राम बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट ने एक गरीब बेसहारा परिवार की कन्या का विवाह अपने खर्चे पर कराकर एक सराहनीय कार्य किया है। संस्था ने गोंडा क्षेत्र में रहने वाली एक विधवा मां की बेटी कृपाली का विवाह पूरे रीति रिवाज से कराया और बेटी को ससुराल में जरूरत पड़ने वाले सामान की भी सुविधा मुहैया कराई। विवाह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। जय श्री राम बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा लॉकडाउन के काल में ट्रस्ट ने गरीबों को लगातार भोजन की व्यवस्था की। साथ ही ट्रस्ट सड़कों पर घूमने वाली गौ माताओं के लिए एक गौशाला का भी निर्माण कराया। इसके अलावा ट्रस्ट चिकित्सालय की सुविधा, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, एम्बुलेंस की सुविधा अपने खर्चे पर कराती आ रही है। मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा, इस दुनिया में कोई भी बेसहारा नहीं होता। सबसे बड़ा सहारा परमात्मा का है। परमपिता परमात्मा का सहारा सबसे बड़ा है। और जब भी कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद होता है तो बहुत सारे हाथ उसके लिए परमात्मा अपने आप खोल देता है। और हम लोग तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे। हम तो परमपिता परमात्मा का जो इच्छा है, हम उसका थोड़ी सी अगर हमारे द्वारा कुछ कार्य हो जाता है तो बस इतना ही हमारा योगदान है। बाकी हमारा कुछ इसमें खास योगदान नहीं है। कौन सी संस्था आपने चलाई हुई है? सर, हमारी बालाजी भक्त मंडल संस्था है और बहुत सारी संस्थाओं से मैं और भी जुड़ा हुआ हूँ। बालाजी भक्त मंडल संस्था जो कि कमल, हमारे साथी कमल भाई हैं, संजय भाई हैं। मैं कमल भाई को आपके बीच में लाऊंगा। कमल भाई, ये हमारे कमल भाई हैं। ये संस्था के काफ़ी सब करता धरता यही भाई हैं। बहुत मेहनत करते हैं। मैं इनकी मेहनत देखता हूँ, इनकी मेहनत से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ये सुबह शाम दिन रात, धूप बरसात सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में कमल भाई लगे रहते हैं। नीरज जी, यदि बात करी जाए, लॉकडाउन में लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, ऐसे में गरीब बेसहारा लोग हैं, आप जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं, एक क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे कि लोग आगे आए इस तरीके? मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य है, कोई व्यक्ति अगर अपनी सामर्थ्य रखता है, अगर उसके पास कुछ है तो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करे, जितनी हो सके यथासंभव सेवा करे। मनुष्य की सेवा में ही परमात्मा की सेवा है, मेरा ये मानना है। मैं भगवान की मंदिर में जाके पूजा पाठ जो हम करते हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन असली जो पूजा है वो मनुष्य की सेवा, मानव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा, मेरा ये मानना है। सर जी, ये इसमें हमारी अकेले की मेहनत नहीं है जी। इसमें हमारे सभी भाइयों की मेहनत है। सबने इसमें पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग करा है, जिससे आज ये पूरा कार्यक्रम यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। और सुबह हम आज ही के दिन सुबह गौशाला का निर्माण करके आए हैं। सुबह भूमि पूजन करके आए हैं, उसके बाद अब कन्यादान करेंगे। अच्छा, किस संस्था की तरफ से ये जी हमारा कार्यक्रम है श्री राम बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट, अरविंद नगर गोंडा। तो ये समाज में सबको एका बना के रखनी चाहिए। जो कमज़ोर वर्ग का हो सबको सहयोग करके उसका सहयोग करना चाहिए। जैसे कोरोना समय चल रहा है तो बहुत से गरीब परिवार हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती इस समय में, रोजी रोटी छूट गई है। तो हम जो भी लोग हैं आपस में, हमारी संस्था है जो मिलके गरीब परिवार की शादी करवा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग आगे आएँ ताकि सहयोग मिला के गरीब परिवार का भला हो सके। तो संदेश देना चाहेंगे क्या हो ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लें? मैं तो ये कहूँगा, कोरोना समय चल रहा है, जो लोग सहयोग कर सकते हैं आगे निकल के आएँ, गरीब वर्ग की सहायता करें ताकि समाज का और भारत का भला हो सके। ये बालाजी संस्था और इंजीनियर श्री राम मेमोरियम गौतम बुद्ध मेडिकल टेक्निकल संस्था के थ्रू शादी हो रही है। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे भाई हैं जिनकी सहयोग से ये गरीब लड़कियों की शादी होती है और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे किसी के पापा मर गए, लेडीज़ परेशान है, बच्चों की शादी नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन्हें हम पढ़ाते हैं, 5वीं क्लास तक पढ़ा करके फिर उन्हें हॉस्टल में, सरकारी हॉस्टल में डलवाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का हॉस्टल नहीं है, तो हम उन्हें बच्चों को डालते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी का जिम्मा आप लोग उठाते जी हैं? जी, हम लोग उठाते हैं। बाकी जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो अच्छे सर्विस में भी चले जाते हैं, कोई सरकारी सर्विस में भी चले गए, कोई प्राइवेट में, और जो शादी करना चाहते हैं उनकी तो शादी। उनमें से एक बच्ची है जो आपके यहाँ पढ़ती थी क्या? जी हाँ, अभी है, अच्छी है। नहीं, जिसकी शादी हो रही है उन्हीं में से एक बच्ची है क्या? अच्छा, अलग से ये शादी जी, कराई जा रही है। ये अच्छा, क्या क्या सामान दिया जा रहा है इसमें? इसमें बेड है, कुर्सी है, और पूरे किचन के सामान हैं, अलमारी है, कपड़े हैं। अच्छा, आपकी बेटी की शादी है? हाँ जी, अच्छा, किस तरीके से लॉकडाउन में ये शादी हो रही है, किन लोगों ने सहयोग करा, जरा बताएं। हमारे बालाजी की तरफ से हैं ये लोग, और ये संस्था वाले हैं, इन्होंने मेरी बेटी की शादी की सारी चीज़ें अप्रूव की, इनके हम शुक्रगुजार हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कि गरीब लड़की की शादी करने का प्रयास जो है ना, हमारे मंडल की तरफ से पहला प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। गैदरिंग भी हमने कम से कम रखी है। टोटल दोनों साइड से मिला के 30-35 आदमी हैं, और प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहें। समाज की जो ज़रूरत है, एक गरीब जो लड़कियां होती हैं, उनके परिवार वाले जो मैनेज नहीं कर पाते, हम अपनी तरफ से मंडल वाले प्रयास करेंगे कि हम आगे भी उनकी मदद करते रहें, जैसे भी हमारी गुंजाइश होगी। किस संस्था की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है? ये श्री राम बालाजी भक्त मंडल है हमारा। हम लोग एक ग्रुप है पूरा, बालाजी से जुड़े हुए हैं सब लोग, मेहंदीपुर बालाजी से। ये उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चलता है, और वही हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं, बालाजी महाराज। मंदिर में गार्ड की नौकरी करने वाली बेटी की मां ने बताया कि कुछ साल पहले उनके पति की मौत हो गई। लॉकडाउन में काम धंधे ठप हो गए। ऐसे में बेटी की शादी कराना मुश्किल का काम था, लेकिन संस्था ने आगे बढ़कर मेरी बेटी की शादी कराई। इसके लिए मैं संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे सामर्थ्य लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसी तरीके की मदद करें, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब है कि आप घर पर ही बैठें और किसी के साथ संपर्क ना करें लगभग 14 दिनों के लिए। ये स्टेप बहुत ही आवश्यक है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो पीड़ित इलाकों से लौटे हैं और उन लोगों के लिए जो इनके संपर्क में आए थे। अब सवाल ये है कि हम सेल्फ क्वारंटीन कैसे करें। आप एक अलग हवादार कमरे में अकेले रहें, एक अटैच बाथरूम के साथ। अगर आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो पहले दूसरे फैमिली मेंबर्स को वो टॉयलेट यूज करने दें। बहुत आवश्यक है कि आप बाथरूम को बिल्कुल साफ रखें दूसरों की सुरक्षा के लिए। अगर आप अलग कमरे में नहीं रहते, आपको दूसरों से कम 3 फुट की दूरी बनाए रखनी है। हमेशा फेस मास्क पहने रखें सभी की सुरक्षा के लिए। आपके रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना इत्यादि के लिए एक फैमिली मेंबर को चुन लें। आपके जूठे बर्तन आप स्वयं धोएं या फिर आपके चुने हुए फैमिली मेंबर को डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने को कहें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए साफ सफाई रखे। क्वारंटीन के समय आप घर से बाहर कोई भी फंक्शन या काम के लिए बिल्कुल ना निकलें। आप दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी घर का सामान शेयर ना करें, जिससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। सभी फैमिली मेंबर हमेशा अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह और सही तरीके से धोएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर इन्फॉर्म करें और उन्हें अपने घर आने से मना करें, जिससे वे इस इन्फेक्शन से सुरक्षित रहें। आमतौर पर छुआ सतह और टॉयलेट को कीटाणु रहित करने के लिए एक कीटाणुनाशक लिक्विड इस्तेमाल करें। अगर आप अकेले रहते हैं और आपका खाना और घर का सामान यदि होम डिलीवरी सर्विस से आता है, तो आप उन्हें अपना पार्सल दरवाजे के बाहर रखने को कहें, जिससे आप उनके संपर्क से सुरक्षित रहें। अपने और अपने आसपास सफाई बनाए रखें।
अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द आपके नजदीकी कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट लें। ब्रेक के बाद लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को कम करने की मांग भी की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए दामों के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब बढ़ते पेट्रोल डीजल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में जगह जगह हाथों में बैनर तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता मोदी हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। जो पब्लिक के साथ अन्याय किया जा रहा है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बेहताशा बढ़ाई जा रही है, इससे पब्लिक बहुत परेशान है। क्योंकि डीजल के रेट बढ़ाने से आपका सब्जी से लेकर के गेहूं, राशन, कोई भी चीज़ सब, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही जुड़ी हुई है। अगर हम ट्रांसपोर्ट का आना जाना ही महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आज से जो एक महीना पहले सब्जी 10 रुपये 15 रुपये थी, आज वो 30 से 40 रुपये हो गई है। ये सब डीजल की मेहरबानी है। इस केंद्र सरकार से जो गूंगी बहरी बनी हुई बैठी हुई है, इससे ये हमारा अनुरोध है कि इस पब्लिक को ना लूटा जाए, क्योंकि ये पब्लिक की लूट खसोट ये आपको वही हाल करेगी जो कांग्रेस का किसी समय में हुआ था। आप लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज तुम अंधे बने हुए हो, आज तुम बहरे बने हुए हो और तुम खुद भी सोचोगे तुमने प्रदर्शन किए हैं लोगों के खिलाफ, तो आज तुम्हारे खिलाफ भी ऐसे प्रदर्शन लोग करेंगे। बढ़ती हुई देश के जो बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, जो आम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उनके पॉकेट पे, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी के खिलाफ साफ एक प्रदर्शन है कि वो बढ़ी हुई कीमतों पर 40%, 30% या 22% जो टैक्स लग रहा है वो आम जनता की जेब से जा रहा है, ना कि किसी बड़े आदमी के फर्क से। ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप गाड़ी बड़ी ले लो, लेकिन आपको पेट्रोल नहीं लिया जा रहा, आपसे डीजल के पैसे नहीं है, तो वो एक गलत है। एक आम आदमी के लिए नौकरी करने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यह विरोध प्रदर्शन खजूरी वार्ड के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मनोज त्यागी के नेतृत्व में किया गया। खजूरी वार्ड के निगम पार्षद मनोज त्यागी का कहना था कि पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से दिल्ली के गरीब लोग परेशान हो गए हैं। मोदी सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल वितरित कर रही है, इसमें लोगों का पेट नहीं भरेगा। देखिए, पिछले 10 दिनों में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 10 दिन के अंदर तकरीबन 11 रुपए का रेट बढ़ा दिया गया हो डीजल और पेट्रोल पे। पिछले 10 दिनों में केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में इतनी वृद्धि करी है कि इतनी वृद्धि आज तक कभी ज़िंदगी में रिकॉर्ड में कभी आई नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल का रेट पेट्रोल के दाम से आगे निकल गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ पिछले। तो ये हम कहना चाहते हैं कि देश को लूटना बंद करो। केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि देश के लोगों की जेब में से आज जब महंगाई की मार पड़ी हुई है, आज जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, नौकरियां नहीं है, ऐसे समय में आप महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5 किलो गेहूं देने से लोगों का पेट नहीं पल जाएगा। लोगों को सब्जी की ज़रूरत है, लोगों को दाल की ज़रूरत है, लोगों को नमक मसाले की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है, लोगों को घर के अंदर और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उनके लिए क्या इंतज़ाम किया आपने? आप हमें बताएं कि देश के लोग कहाँ जाएंगे? आप जब डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो सब्जी महंगी होगी, आप जब डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो दाल का दाम महंगा होगा, आप जब डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो गेहूं महंगा होगा। एक परिवार में अगर 4 लोगों का राशन कार्ड है और 2 लोगों का नहीं बना या 4 लोगों का नहीं बना, तो वो राशन लेने कहाँ जाएंगे? उनका इंतजाम क्या होगा, ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस स्थिति में भी आप लोग यहाँ पर आए और इसको यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। जिस तरह से
जो ये जो संस्था है श्री बालाजी भक्त सेवा संस्था, इसके संरक्षक हमारे नीरज गुप्ता जी हैं। नीरज गुप्ता जी इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं हर जन तक आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो कार्य जिस तरह से नीरज जी कर रहे हैं, यदि हर व्यक्ति के अंदर एक मानवता पैदा हो जाए तो शायद धरती से पाप और अन्याय नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो सामर्थ्य लोग हैं, वो थोड़ा गरीब बेसहारा? मेरा सामर्थ्य और अन्य सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि जो भाई जिस भी रूप में किसी की हेल्प कर सकता है वो करनी चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है और हमारे नीरज भाई इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है, जो जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को सहायता दी। जिस तरह से आज ये गरीब बिटिया की शादी हो रही है, अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत थी गरीबी में। लॉकडाउन में कितना भी अच्छे बिजनेसमैन फेल हो गए, लेकिन नीरज भाई ने जो उनके पास है उनकी मदद करी। तो मैं तो नीरज भाई की बार बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। लोगों को रोजगार देना होगा। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और गरीबों की लड़ाई लड़ती रहेगी। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। फॉर इंडिया हिंदी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।